गोदाम से आपको गुणवत्ता और क्वालिटी पूर्ण चावल नहीं देते हैं, आप सीधे फोन लगाइए सत्येंद्र यादव 24 आवर आपके लिए और अपने नागरिकों के लिए खड़े हैं। इनको क्वालिटी पूर्ण चावल देना पड़ेगा। आप गंदा सड़ा हुआ चावल कतई न ले। आप जो है एक सप्ताह के बाद एफसीआई का क्वालिटी वाला चावल ही ले, चूंकि डीलर को दिया जाएगा। अगर डीलर नहीं देते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा करेंगे। और जो फलदार हैं उनके वास्तविक अधिकार जो है 11 रुपया 60 पैसा वो मिले, इसके लिए लड़ाई में हम उनके साथ हैं, दिलवाने के प्रयास करूंगा, सरकार से लड़ूंगा कि मिलर का भौतिक सत्यापन कर ले। वो चावल कहीं कुटता उठता नहीं है, वो रिसाइकलिंग करके चावल फिर इसी गोदाम में आ जाता है। ये धंधा अब इस जिला के अंदर चलने वाला नहीं है। मांझी की जनता क्वालिटी पूर्ण चावल खा ली, क्वालिटी पूर्ण गेहूं चाहिए, इससे कोई समझौता होने वाला नहीं है। और वितरण का है, देखिए आप जानते हैं कि पिछले 1 महीना से मांझी गोदाम के चावल और गेहूं के लेकर विवाद चल रहा है। क्योंकि ये सर्वविदित है कि CMR का जो चावल है, इस जिला के अंदर कोई मिलर नहीं है जो धान कुटाई करे। धान जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं और इसी चावल को रिसाइकलिंग करके कई वर्षों से घुमाया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि चावल सड़ गया है और चावल गंदा है। इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयास करते, इस इलाके के समाज के लोग भी, नागरिक और डीलर और स्थानीय अधिकारी भी चाह रहे थे कि ये जो लूटपाट के जो धंधा चल रहा है गंदा चावल बेचने का, ये बंद हो। इसके लिए 2 बार हमने निरीक्षण किया था। पिछला दिन भी निरीक्षण के दरमियान जो है SFC DM आए और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आए, एडिशनल DSO आए और कई पदाधिकारी थे, जिसके अंदर वार्ता हुई थी। उसमें तय हुआ था कि CMR के चावल को मांझी को उपभोक्ताओं को खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि CMR का चावल जो है सड़ा हुआ है और उसकी गुणवत्ता न के बराबर है। तो CMR के चावल को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया था। SFC DM ने कहा था कि हम FCI का माल जो है 31 तक उपलब्ध करा देंगे। तो आज अचानक मुझे और लोग को आना पड़ा कि डीलर लोग के जो पॉस मशीन होता है वो लास्ट 2 दिन के अंदर जो है उनको 3 तक जो है क्लोज हो जाता है। अगस्त का माल 3 तक क्लोज हो जाता है। 85% माल जा चुका था, मात्र 5% माल था। तो उसके यहाँ से 100 क्विंटल माल जो है उपभोक्ताओं को लगभग 1500-1600 उपभोक्ता जो है राशन से वंचित थे। तो प्रशासन और हम लोग के बीच जो वार्ता हुई, उस वार्ता के आलोक में ये तय हुआ कि ये जो 5% माल जाएगा, ये 5% माल जो है उसीना और SFC का जो पंजाब से माल आया है वो डीलर लोग को दिया जाएगा। और आज हम लोग सब लोग सहमति के साथ बैठे और बैठकर एक सहमति बनी कि 100 क्विंटल जो है आज माल दिया जाएगा और ये माल उपभोक्ताओं को बांटा जाएगा। लेकिन दूसरा भी सहमति बनी, ये सड़ा हुआ जो चावल का रेक वहाँ है और CMR का रेक ये है या अन्य भी जो रेक गलत है, 1 सप्ताह के अंदर इसको पूरी तौर पर खाली किया जाएगा। और जिलाधिकारी SFC DM के निर्देश पर और हम लोग की सहमति पर FCI का चावल जो है, जो पंजाब और जब दूसरे राज्य से आता है, जिसकी गुणवत्ता ठीक है, वो चावल ही जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को दिया जाएगा। उनके माध्यम से यहाँ के नागरिकों को जो है खाने योग्य चावल उपलब्ध कराया जाएगा। ये सहमति बनी है और इसी सहमति के आधार पर अभी जो मैंने ये 100 क्विंटल यहाँ से जा रहा है, 100 क्विंटल के बाद ये बंद हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर FCI के माल आएंगे। मैं तमाम लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डीलर लोग से भी और अपने मांझी ब्लॉक के मतदाताओं से, नागरिकों से, कि आप जो है 1 सप्ताह के बाद FCI का क्वालिटी वाला चावल ही ले, चूंकि डीलर को दिया जाएगा। अगर डीलर नहीं देते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये संदेश देता हूं, जिस तरह से मैं यहाँ खड़ा हूं,
आप तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के पास खड़ा होइए, इसलिए कि अगर ये अच्छा माल नहीं देंगे तो ये भी लड़ेंगे और आप अच्छा माल उनसे लीजिए। ये जो है कि नागरिकों के लिए अपील है। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते गोदाम से आपको गुणवत्ता और क्वालिटी पूर्ण चावल नहीं देते हैं, आप सीधे फोन लगाइए। सत्येंद्र यादव 24 आवर आपके लिए और अपने नागरिकों के लिए खड़े हैं। इनको क्वालिटी पूर्ण चावल देना पड़ेगा। आप गंदा सड़ा हुआ चावल कतई न ले। दूसरा मैं अपील कर रहा हूं कि 50 किलो से नीचे का जो बोरा है आप यहां से ले जाइए। यहां के मशीन पर भरोसा नहीं है, मैंने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप यहां से ले जाइए और अपने मशीन पर जोखिए। अगर माल कम है तो उसी गाड़ी से माल को भेज दीजिए। और मैंने कहा है एजीएम को कि आप जो कम माल जाएगा, जो वापस आएगा, वो माल तुरंत उस संबंधित डीलर को पहुंचाइए। ये दो काम कि इनको गुणवत्तापूर्ण माल उपलब्ध कराना जन वितरण को, और 50 किलो से नीचे का बोरी नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है और क्वालिटी खराब होती है तो आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं 24 आवर आपके लिए उपलब्ध हूं। और लोगों से भी अपील करेंगे कि अब आप गंदा और सड़ा चावल मत लीजिए। कुछ चुनिंदे संगठित गिरोह इस जिला में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य दोहरे स्तर पर नागरिकों का शोषण करना है। इसमें कतिपय पदाधिकारियों और कतिपय जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता पाई गई है और वो टीम चाह रहा है कि अभी भी सीएमआर का चावल जो है सप्लाई हो। तो सीएमआर का चावल अगर कुटाई यहां नहीं होता है, हम जानते हैं, डीएम से भी अपील करेंगे, लोगों से भी, कि मिलर का भौतिक सत्यापन कर ले। वो चावल कहीं कुटता उटता नहीं है, वो रिसाइकलिंग करके चावल फिर इसी गोदाम में आ जाता है। ये धंधा अब इस जिला के अंदर चलने वाला नहीं है। मांझी की जनता क्वालिटी पूर्ण चावल खाली, क्वालिटी पूर्ण गेहूं चाहिए, इससे कोई समझौता होने वाला नहीं है। आज मैंने 100 क्विंटल अपने हाथ से बंटवाया है। 100 क्विंटल के बाद अगस्त का माल खत्म हो जाएगा। सितंबर में एफसीआई का माल आएगा, वो एफसीआई का माल ही बांटेंगे। ये सहमति बनी है। कहीं दाया बया हुआ तो हम जो है किसी को बकसने वाले नहीं हैं। पलदारों का जहां तक सवाल है, 11 रुपया 60 पैसा इनका लोडिंग पर इनको 4 रुपया दिया जाता है। हम लोगों ने सेक्रेटरी खाद्य उपभोक्ता विभाग से बातचीत किया है, डीएम से भी बातचीत किया है। ठेकेदार दाया बाया कर रहा है, उसमें कुछ अधिकारियों के मिली भगत है। तो पलदार यूनियंस और जिला के जनप्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी है। हम लोग 2 तारीख को एमडी खाद्य उपभोक्ता विभाग और अपर सचिव खाद्य उपभोक्ता विभाग से इस विषय पर बातचीत करेंगे और जो पलदार हैं उनके वास्तविक अधिकार जो है 11 रुपया 60 पैसा वो मिले, इसके लिए लड़ाई में हम उनके साथ हैं। दिलवाने के प्रयास करूंगा, सरकार से लड़ूंगा।